हाय एवरीवन। एफएसएस एआई बेस्ड एमसीक्यू का ये पार्ट 7 है जिसके अंदर हम लोग नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है विच इनिशिएटिव एम्स टू इम्प्रूव द हाइजीन एंड सैनिटेशन स्टैंडर्ड्स ऑफ रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस पहल का उद्देश्य है रेलवे स्टेशन की स्वच्छता और स्वच्छता मानकों में सुधार करना। किस पहल का मतलब एफएसएस एआई की किस पहल का। एफएसएस एआई के किस पहल का उद्देश्य है कि स्टेशन की स्वच्छता और स्वच्छता मानकों में सुधार हो। चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है ईट राइट स्टेशन, दूसरा ऑप्शन है स्वच्छ स्टेशन, तीसरा ऑप्शन है क्लीन स्टेशन फूड हब और चौथा ऑप्शन है फूड सेफ्टी ऑन व्हील। जो राइट आंसर होगा वो होगा ईट राइट स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज से थोड़ा कम, बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है ये। आज से थोड़ा कम इज एन इनिशिएटिव टू मेंटेन अ लाइफ स्टाइल एंड डाइट अलोंग विथ द रिडक्शन ऑफ डैश। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आज से थोड़ा कम ये जो इनिशिएटिव है वो किसके कमी के साथ साथ जीवन शैली और आहार को बनाए रखने के लिए एक पहल है। ऑप्शन है फैट, सॉल्ट, शुगर, ऑल ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव। फैट की जगह पे अगर ट्रांस फैट हो तब भी सेम आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफएसएस एआई हैज adopted a multifaceted approach to make India trans fat free by dash year। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन मतलब जो इससे पहले वाला था आज से थोड़ा कम इसी इनिशिएटिव से बिलोंग करता है ये। तो इसमें एफएसएस एआई ने एक टारगेट अप्रोच रखा था कि डैश ईयर तक उन्हें इंडिया को बिल्कुल ट्रांस फैट फ्री करना है। अब पूरी इंडिया को ट्रांस फैट फ्री करना है इसका मतलब ये नहीं कि लोगों के अंदर का लोगों के बॉडी का ट्रांस फैट कम कर देना है। टारगेट ये था कि जितनी भी फूड इंडस्ट्री है इंडिया में वो ट्रांस फैट को यूज नहीं करेंगी बाय दिस ईयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2022। चूंकि ये 2022 है तो आप समझ जाओ कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है अगस्त 2022। और भी अगर बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो 15 अगस्त 2022, 15 अगस्त 2022 तक एफएसएसएआई का टारगेट है कि जितनी भी फूड से रिलेटेड इंडस्ट्री है इंडिया में सभी अपने प्रोडक्ट में ट्रांस फैट को यूज ना करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एफएसएसएआई इनिशिएटिव भोग का अर्थ क्या है। व्हाट भोग स्टैंड फॉर। चार ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। पहला ऑप्शन है भारत हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड, दूसरा ऑप्शन है ब्लीसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड, तीसरा ऑप्शन है ब्लीसफुल एंड हाइजीनिक ऑफरिंग्स टू गॉड और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। जो राइट आंसर है वो है मेरा ब्लीसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स FSSAI renews the certification of vendors at the place of worship under the Vogue initiative। क्वेश्चन मिलता जुलता है पहले वाले से। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि भोग इनिशिएटिव के अंतर्गत जितने सारे वेंडर्स रजिस्टर्ड हैं उनका सर्टिफिकेशन कितने टाइम पीरियड पे रिन्यू किया जाता है FSSAI के द्वारा। जो इसका राइट आंसर है वो है मेरा 2 इयर्स। जितनी सारी इनिशिएटिव हैं जो FSSAI के द्वारा लॉन्च करी गई हैं और FSSAI एग्ज़ाम 2021 2022 के अंदर इम्पॉर्टेंट है वो सारी इनिशिएटिव के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सारी चीज़ें मैंने अपने एक ब्लॉग पोस्ट के अंदर मेंशन करा हुआ है आप सभी को। आपको सिंपली क्या करना है, आई आइकन आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपको लिंक भी दिख रही है, उस लिंक पे क्लिक करिए और उस पूरे इनिशिएटिव को रीड कर अपना नोट्स बना लीजिए। या फिर 100 रुपीज़ की मेरी बुक आती है ई बुक जो बिल्कुल FSSAI पर बेस्ड है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी पिन करा हुआ है, आप वहां से उसे परचेज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ FSSAI इनिशिएटिव फूड सेफ्टी ऑन व्हील। फूड सेफ्टी ऑन व्हील ये जो इनिशिएटिव है FSSAI का उसका पर्पस क्या है। पहला ऑप्शन है टू गाइड कंज्यूमर्स अबाउट कॉमन एडल्टरेंट्स, मतलब जो नॉर्मल आमतौर से जो मिलाया जाता है, जो मिलावट होती है फूड के साथ, उसके बारे में कंज्यूमर्स को, उपभोक्ताओं को या लोगों को गाइड करना, बताना, अवेयर करना। दूसरा ऑप्शन है मोबाइल टेस्टिंग लैब्स एंड किट, मतलब एक ऐसी सुविधा बनाना जिससे जो है मोबाइल टेस्टिंग का मतलब मोबाइल फ़ोन नहीं हो गया यहाँ पे। मोबाइल टेस्टिंग का मतलब
फूड टेस्टिंग ऑन व्हील जिसको कहते हैं हम लोग, मतलब व्हीकल होगी एक जहाँ पे सारी टेस्ट की फैसिलिटीज होगी, और किसी भी जाके कोई भी एफबीओस के अंदर वो व्हीकल के थ्रू वो मतलब जो डिस्टेंस एरियाज है, जैसे कि बहुत ज़्यादा विलेज, रिमोट विलेज वाला एरिया हो गया, वहाँ पे फूड से रिलेटेड अगर कोई भी टेस्ट करना होगा तो उस व्हीकल के द्वारा वो टेस्ट पॉसिबल हो सकता है। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो है मोबाइल टेस्टिंग लैब्स एंड किट्स। तो ये जो पर्पस है वो दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है, मतलब दोनों यहाँ जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंड बी, वो दोनों इसके अंदर आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी ऑडिट पैरामीटर्स एट ईट राइट कैंपस। यहाँ पे ईट राइट कैंपस मेंशन है, ईट राइट इंडिया मेंशन नहीं है, ये ध्यान रखना आप। तो ईट राइट कैंपस का ऑडिट पैरामीटर्स क्या क्या है ये पूछा गया है। ऑप्शन है ईट सेफ, ईट हेल्दी, ईट सस्टेनेबल, बिल्ड अवेयरनेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये चारों ईट राइट कैंपस के ऑडिट पैरामीटर्स हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिसिंग है, यहाँ पे होगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है। अब यही अगर ईट राइट कैंपस की जगह पे ईट राइट इंडिया हो जाता और आपसे थीम पूछा जाता तो सिर्फ स्टार्टिंग के ये तीन होते हैं, चौथा वाला नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है ईट राइट कैंपस के ऑडिट पैरामीटर्स क्या है, मतलब किन किन पैरामीटर्स के द्वारा ईट राइट कैंपस, कैंपस क्या होगा, एक प्लेस होगा जहाँ पे ईट राइट इंडिया जो इनिशिएटिव है उस उसे देखा जाएगा, उसे वहाँ पे प्रमोट करा जाएगा। तो किस किस पैरामीटर्स के द्वारा उस कैंपस के अंदर ईट राइट इंडिया का जो इनिशिएटिव होगा उसे चेक करा जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है, तो जो ऑप्शन है ये चारों ऑप्शन ही पैरामीटर्स हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोर्टिफाइड माइक्रोन्यूट्रिएंट एज पर फूड फोर्टिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है फूड फोर्टिफिकेशन, और श्योर शॉट है, इससे आपको दो क्वेश्चंस दिखेंगे। दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की मैं नहीं बात कर रहा, दो क्वेश्चंस दिखेंगे फूड फोर्टिफिकेशन से। अब इंडिया में फूड फोर्टिफिकेशन कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट के द्वारा करा जाता है। कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट है? पहला है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन डी, तीसरा है फॉलिक एसिड, मतलब ये तीन मस्ट है। फॉलिक एसिड का मतलब होता है विटामिन बी या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके बाद आता है मेरा आयरन, और फिर नेक्स्ट है मेरा आयोडीन। तो ये पांच चीजें हैं जिसके द्वारा फोर्टिफाइड करा जाता है फूड को इंडिया में। तो विटामिन ए मेंशन है, डी मेंशन है, फॉलिक एसिड मेंशन है, विटामिन सी नहीं होता है फोर्टिफिकेशन में यूज, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर फॉस्टिक, फॉस्टिक के अनुसार हाउ मेनी मैक्सिमम फूड हैंडलर्स कैन बी अंडर एटलीस्ट वन ट्रेंड सर्टिफाइड फूड सेफ्टी सुपरवाइजर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक जो फॉस्टिक के द्वारा ट्रेन करा गया है सुपरवाइजर, जिसे हम लोग कहते हैं फूड सेफ्टी सुपरवाइजर, इसके अंदर मैक्सिमम कितने फूड हैंडलर्स काम कर सकते हैं, या फिर वो कितने सारे फूड हैंडलर्स होंगे जिनको फॉस्टिक के द्वारा जो रजिस्टर्ड या सर्टिफाइड फूड सेफ्टी सुपरवाइजर होगा वो गाइड करेगा। इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा 25। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ एनएलआरपी। एनएलआरपी यानी नेशनल लेबल रिसोर्स पर्सन। तो नेशनल लेबल रिसोर्स पर्सन का जो मिनिमम एक्सपीरियंस है वो कितना होना चाहिए? तो जो राइट आंसर है वो है मेरा 10 ईयर्स, 10 साल इसका मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। नाउ ये टोटल 10 क्वेश्चंस थे जो हमने पार्ट 7 में कवर करा हुआ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी तरह की आपको कंप्यूटर के बहुत जल्दी सीरीज़ आने वाली है। करंट अफेयर्स भी मैं बहुत जल्द लेकर के आऊँगा एफएसएस एआई एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। अगर आप एफएसएस एआई एग्ज़ाम से रिलेटेड कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो एक बार निशांत ई अकेडमी ऐप जरूर डाउनलोड करिए। यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइसेस पे बेस्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं और मॉक टेस्ट अवेलेबल है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।